सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके आजकल बहुत से बच्चे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ ADHD की। ADHD एक ऐसा ब्रेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके बच्चे के शुरू में तो पता नहीं चलता। जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, 4-5 साल का हो जाता है, तब उसकी एक्टिविटी से पता चलता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ADHD क्या होता है। ADHD मीन्स कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा इनअटेंटिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है और इम्पल्सिव होता है। आजकल इन तीनों साइंस के बहुत से बच्चे मिलते हैं। ऐसे इसकी क्लासिफिकेशन 3 टाइप से होती है। किसी में सिर्फ इनअटेंटिवनेस होती है, किसी में हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंटिवनेस है, पर किसी में इनअटेंटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिवनेस तीनों पाई जाती हैं, जो कि आजकल बच्चों में बहुत सा देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स उनकी एक्टिविटीज़ को नोट कर सकते हैं कि ये बच्चा जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है, या वो हर काम को बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं करता, या उसको जब हम कोई बात करते हैं तो उसको सुने बगैर वो अपना कोई और ही बात शुरू कर देता है। या अगर बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में जो उसको पढ़ने लिखने के लिए टीचर्स बोलते हैं, वो अपने डेस्क पर भी एक आराम से नहीं बैठ सकता। वो उठता रहता है, भागता रहता है, ऐसा लगता है कि वो हमेशा दौड़ता ही रहता है, चलता ही रहता है। और जो टीचर्स उसको पढ़ने को बोलते हैं या कुछ कहते हैं, वो एकदम उस पर एक तो उसको ध्यान ही नहीं देता। अगर ध्यान भी दे तो उसको वो कैच नहीं कर पाता कि वो टीचर्स क्या चाहते हैं। तो इम्पल्सिवनेस है कि बच्चा एकदम ऐसा काम करता है जो उसको पता नहीं होता और एकदम स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वो फिर से दूसरे काम में लग जाता है। जब वो गेम्स खेलता है तो आराम से गेम भी नहीं खेल पाता, बीच में ही बाहर निकल जाता है, या अगर गेम के बीच में ही कूद जाता है। मतलब वो एक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। और खाने पीने का अगर उसको दें कुछ तो वो उसको छोड़ के चला जाता है, या वो ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। कुछ बात बोलने लगता है तो काफ़ी ज़्यादा बोलने लगता है, या वो किसी की बात को ध्यान ही नहीं देता। अगर टीचर्स भी बच्चे में ऐसी ऐसी चीज़ें नोट करें तो वो भी पेरेंट्स को इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका एकदम पता लगा पाना मुश्किल होता है। जब पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चा हमारा ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी बुक्स गुम कर दे रहा है, अपने कॉपी पेंसिल ये गुम कर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर बच्चे को ऐसा लगे तो अपने फैमिली डॉक्टर्स के पास या एक्सपर्ट के पास ज़रूर ले जाएं, ताकि अगर इस उम्र में ही बच्चे का इलाज हो जाए तो आगे उसको प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब मैं बताऊंगी कि थोड़े से कारण क्या होते हैं। एक तो ये हेरिडिटरी का भी माना जाता है कि ये अगर पहले किसी को है फैमिली में तो ये बच्चे को हो सकता है। मेन कारण है कि ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री जो उसकी खराब रही हो, मदर ने कोई मेडिसिन खाई हो, ट्विन प्रेगनेंसी हो, या इस टाइप की कोई इन्फेक्शन हुआ हो जब उसका बर्थ होना हो। तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स है। उसकी वजह से ये या मदर के बार बार मिसकैरेज हो रहे हों, तो उस वजह से जो है ये बच्चे को हो सकती है। तो मैं इसके कारण और लक्षण में ज़्यादा कारण में इसके लिए ज़्यादा नहीं जाऊंगी। बस ये है कि बच्चे को अगर ये लक्षण मिले कि भाई बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, कोई बात ध्यान से नहीं सुन रहा है और वो अवेग ग्रसित है, एकदम कुछ करता है और एकदम बंद कर देता है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उसकी सही ट्रीटमेंट दें। तो जब आप बचपन से ही बच्चे को ठीक ट्रीटमेंट देंगे, उसको व्यवहार कुशल बनाएंगे, उसको टाइम फिक्स कर देंगे कि तूने इस टाइम में योगा करना है, इस टाइम में खाना खाना है, इस टाइम में पढ़ना है, इस तरह से और साथ में मेडिसिन के साथ बच्चा काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाता है। तो इसलिए मेरा पेरेंट्स से आग्रह है और टीचर से भी आग्रह है कि बच्चे को ज़रूर नोट करें, और अगर इस तरह के उनमें लक्षण नज़र आए तो ज़रूर फैमिली डॉक्टर या एक्सपर्ट को बच्चे को दिखाएं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर आपको नेक्स्ट भी कोई वीडियो देखना है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका बताया हुआ वीडियो ज़रूर बनाऊँ।
आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाती रहूँगी जिससे कि मैं अवेयर करवाना चाहती हूँ। थैंक यू। नमस्कार।